हाय माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करूंगी आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी सालों पुरानी इस परेशानी से भी महज एक हफ्ते के अंदर ही पीछा छुड़ा सकते हैं। तो ये वीडियो सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, इसलिए आपको लास्ट तक देखना है और इस परेशानी से जो भी परेशान है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है। आपके आईबीएस में रिलैक्सेशन के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन की वीडियोस आपको मेरे ऐप पर मिल जाएंगी, तो मेरे ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, उसे भी जरूर पढ़िए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम आईबीएस के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में, हमारे एएनएस का क्या रोल है, किस तरह से हमारे अंदर जो गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एटसेट्रा जो प्रॉब्लम होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या कनेक्शन है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अब इसको ठीक करने के बारे में बात करने वाली हूँ मैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपको रिलीज करने हैं नेगेटिव इमोशंस। देखिए, हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस अगर हम फील करते रहते हैं बार बार तो उससे हमारा पेट जरूर चिड़चिड़ाता है। जैसे गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है। जब भी आप गुस्से में होते हैं तो आपके पेट में कुछ इशू होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है। आप जब भी एंजाइटी में होते हैं, आपको किसी चीज का डर होता है, ये सारे क्या हैं? ये नेगेटिव इमोशंस हैं। तो जब भी आप इन नेगेटिव इमोशंस को अक्सर फील करते हैं तो उसका इफेक्ट सबसे पहले कहाँ आता है? पेट पर आता है, क्योंकि हमारा ब्रेन और गट ब्रेन आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। इनका एक डीप कनेक्शन है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस में बताया हुआ है। तो जब भी आप नेगेटिव इमोशंस को बार बार एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके पेट पर बार बार अटैक आएगा और वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। और आप ये सोच रहे हैं कि बिना नेगेटिव इमोशंस को मतलब रिलीज करे बिना आप अपने पेट को ठीक रख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी होगी। अगर आपको ज्यादा चिंता करने की आदत है, छोड़नी होगी। अगर आप बात बात पर चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आपको छोड़ना होगा। कुछ आपके मन मुताबिक नहीं चल रहा है, आप रिएक्ट करते हैं, आपको छोड़ना होगा। आप किसी से जेलस करते हैं, आपको छोड़ना होगा। आपके मन में किसी के लिए नफरत है, आपको छोड़ना होगा। आप अपनी लाइफ को कोसते हैं, आपको छोड़ना होगा। आपके अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, चाहे वो अपनी लाइफ को लेकर, अपने हालातों को लेकर, किसी दूसरे के लिए, आसपास की परिस्थितियों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कहीं भी किसी भी तरीके से कुछ भी नेगेटिव इमोशंस हैं, आपको उनको रिलीज करना होगा, आपको छोड़ने होंगे। अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो भूल जाइए, आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम कभी भी परमानेंटली ठीक नहीं होगी। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने जितने भी नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। और जब आप उनकी एक लिस्ट बना लें तो आप देखिए कि आप वो क्यों फील करते हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? आपको ना एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। और फिर आपको वो क्यों नेगेटिव इमोशंस आप फील करते हैं उसके पीछे का आपको थॉट प्रोसेस फाइंड आउट करना है। एंड ये फाइंड आउट करने के बाद आपको अपने भले के लिए सेल्फिश होकर अपने उस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। मींस इसकी ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, क्योंकि किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव होने से या गवर्नमेंट को कोसने से या किसी और मुद्दे पर नेगेटिव चर्चा करने से आप नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर क्या होता है, उससे सबसे ज़्यादा डैमेज आपको होता है। तो आपको समझना है कि आपको अपने बॉस से प्रॉब्लम है, किसी को अपने सास से प्रॉब्लम है, किसी को पड़ोसी से प्रॉब्लम है, या किसी को गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, कहीं से भी कुछ भी चीज़ है, आप अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करना इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दीजिए। फिर देखिए, आपका जो पेट चिड़चिड़ाया हुआ पड़ा है वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपना थॉट प्रोसेस वॉच करते रहना है। अब थॉट प्रोसेस एक कॉन्टिन्यूस है, दिन में कम से कम 70 से 80 हज़ार थॉट्स हमारे अंदर आती हैं। अगर आप उस थॉट प्रोसेस को ठीक रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल ठीक रहे, तो आपको उस पर नजर रखनी होगी। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस पर नजर नहीं रखते हैं तो क्या होगा? इससे आपके अंदर नेगेटिविटी फिर से भरना शुरू हो जाएगी। और जब आपके अंदर नेगेटिविटी भरना शुरू हो जाएगी तो फिर वो नेगेटिव इमोशंस अक्सर आप फील करेंगे और फिर से आपका ठीक हुआ पेट
फिर से खराब होने लग जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज नेगेटिव इमोशंस को छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद फिर से अपना लिया, आपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान नहीं रखा, तो ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो सकती। ये तो आपके सोचने विचारने से संबंधित लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो ठीक नहीं हो सकती, ये तो सबसे जल्दी ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस पर नजर बनाए रखनी है कि दिन में अक्सर आप किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि अगर आप अपने थॉट प्रोसेस पर नजर बनाए रखते हैं तो आप गलती से भी गलत नहीं सोच पाएंगे। लेकिन अगर आप बेफिक्रे हो जाते हैं तो फिर आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस धीरे धीरे फिर एक्यूमुलेशन हो जाएगी एंड फिर उसका इफेक्ट आपके पेट पर आ जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अंदर जो सप्रेस्ड इमोशंस है वो फाइंड आउट करने हैं। मैं आपको एक केस का एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम थी और उनको 12 साल से आईबीएस की प्रॉब्लम चल रही थी और वो कुछ भी कर लें, कोई भी मेडिसिन ली, ठीक ही नहीं हो रही थी बिल्कुल। सो उनको सबसे पहले हमने पूछा कि भाई आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मेमोरी, कोई ऐसे इमोशंस हैं? तो पहले तो बोलने लगी नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, ऐसे करके। जब उनको और ज़्यादा पूछा गया और पूरा उनकी हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि आज से 13 साल के पहले उनकी देवरानी को गवर्नमेंट जॉब लग गई थी और वो कहीं जॉब नहीं करती थी। तो अब गवर्नमेंट जॉब लग गई और थोड़ा सा वो कमाने लगी तो घर में थोड़ा सा उनका ज़्यादा चढ़ हो गई। फिर 2-3 साल बाद उनके बेटा भी हो गया। तो ये जो लेडी थी ये जॉब भी नहीं करती थी और उनके 2 बेटियां थी। तो वो उस इन्फीरियरिटी में अंदर 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 बहुत ज़्यादा इमोशंस को सप्रेस करती थी। उनको बहुत ज़्यादा एक टेंशन रहती थी कि देवरानी की जो पोजीशन है घर में वो मेरी पोजीशन नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, उसके पास बेटा है, ना मैं जॉब करती, मेरी 2 बेटियां हैं। तो वो उनके अंदर जो सप्रेस्ड इमोशंस बार बार चल रहे थे, हर सिचुएशन को इस तरीके से इंटरप्रेट करना, किसी भी सिचुएशन में कोई भी फंक्शन आए तो ये कि देवरानी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, मुझे कम इंपॉर्टेंस मिल रही है। और वहीं पर अपने बच्चों को भी कंपेयर करना कि उसका लड़का है इसलिए उसको ज़्यादा होता है, मेरी लड़कियां हैं इसलिए मेरे बच्चों को कम होता है, मेरे को कम होता है। मतलब इस तरह से उनके अंदर वो जो इमोशंस उन्होंने भर रखे थे उसको इतना सप्रेस कर रखा था कि कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, कभी उसे रिलीज ही नहीं किया, कभी उस फीलिंग से बाहर आने की कोशिश ही नहीं की। तो अगर किसी के अंदर बहुत लंबे समय से सप्रेस्ड इमोशंस भी होते हैं तो भी आपके पेट पर उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो आपको अलग 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 तरीके के जो भी कुछ सप्रेशंस होते हैं अंदर, उन सबको रिलीज करना है। जैसे मैं आपको एक केस का और एग्जांपल दूंगी कि ये लड़का जो जिसकी उम्र 22 साल की थी, तो ये क्या था, जब ये 4 साल का था तो इसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। कुछ समय बाद इसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जो सेकंड मदर आई थी वो भी बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि हर सौतेली माँ खराब ही होती है। वो जो दूसरी माँ आई थी वो भी बहुत अच्छी थी, वो इस बच्चे को प्यार करती थी। लेकिन दिक्कत क्या थी, जो घर में और लोग थे वो छोटी छोटी बातों पर कहती थी, इसकी तो माँ भी मर गई, इसकी तो भी दूसरी माँ है, दूसरी माँ कब किसकी हुई है, इस तरीके की बातें वो बच्चा सुनता था। और वो बच्चा जब इस तरीके की बातें सुनता था तो जो उसकी मम्मी प्यार भी उसको करती थी, जो उसके लिए सब कुछ उसका ख्याल रखती थी, तब भी वो पूरी तरह से वो फीलिंग अपने अंदर महसूस नहीं कर पाता था और इस तरीके से सोचने लगता था कि मेरी अपनी सगी मम्मी होती तो पता नहीं मुझे कितना और प्यार करती। और कभी डांट पड़ जाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा महसूस करता था और अपने अंदर ये बात दबाता 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 वो बड़ा हुआ। और उसमें जब वो 8-9 साल का था तभी उसका पेट खराब रहना शुरू हो गया। और 8-9 साल की उम्र से उसका जब पेट इतना ज़्यादा खराब होने लगा, अपने टीनेज में आते आते उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, उसका वजन भी बिल्कुल कम होने लगा, नींद खराब हो गई, हर समय एक डर सा बना रहा उसको कि कहीं मैं बाहर जाऊँगा तो मेरी गैस रिलीज ना हो जाए, कितना एम्बैरेसिंग होगा, या फिर मेरे को जो है ना प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसने आना जाना अवॉइड कर दिया, आना जाना अवॉइड कर दिया बाहर, और आइसोलेट रहने लग गया। तो उसको और एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई और उससे एक ऑब्सेशन उसको डेवलप हो गया, उसको एक ओसीडी डेवलप हो गई। उसको हर समय लगता रहता था कि उसको ना पॉटी आने वाली है, उसको ऐसा लगता था उसको यूरिन आने वाला है, हर समय उसको एक ये फीलिंग सी बनी रही। उसको एक डर रहता था कि अगर किसी के भी सामने 4 लोगों के सामने बैठूंगा तो कहीं गैस पास ना हो जाए। इस तरीके का उसको वो एक ऑब्सेशन डेवलप हो गया। तो आपके अंदर कोई भी सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं तो आपको उन्हें रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस आपको आईबीएस का शिकार बना सकते हैं। इसी तरह से लाइफस्टाइल करेक्शन, भाई अगर आपके लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक नहीं होगी। अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं,
ठीक है, आप किसी भी तरीके से एक पैसिव लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइजेस नहीं है आपकी, कभी खा लिया, कभी जो भी है, मतलब कहीं चल दिए, किसी तरीके का कोई डिसिप्लिन आपका लाइफस्टाइल नहीं है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा खराब है, आप अंधाधुंध सिर्फ काम के पीछे भागे जा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से फिजिकली एक्टिव नहीं है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, या जरूरत से ज़्यादा किसी एक एरिया में एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व हैं, कुछ और ख़राब आदतों में इन्वॉल्व हो गए हैं, किसी भी तरीके से अगर कोई भी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं आपको, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आएगी। आज देखिए कितना ख़राब लाइफस्टाइल है लोगों का, लोग रात को 11-12 बजे तक भी खाना खाते हैं। एक बात बताइए, आपके ऑफिस आवर्स जो होते हैं, मान लीजिए कॉमन ऑफिस आवर्स मान लेते हैं 9 to 6, ठीक है, अगर ऑफिस आवर्स के बाद कोई आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लाद दे, आपको जो है ना बोले कि आपको ये काम भी करना है, तो आप चिड़चिड़ाएंगे या नहीं चिड़चिड़ाएंगे? बिल्कुल चिड़चिड़ाएंगे। आज क्या है कि लोग ना अपने पेट को चिड़चिड़ाने का खूब मौका देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो जठर अग्नि प्रवाहित होती है, जो डाइजेस्टिव फायर जो हमारे अंदर होती है, उसका सन से बहुत डीप कनेक्शन है। सूर्य उदय होने से लेकर अस्त तक वो बहुत ज़्यादा पीक पर रहती है। आप जो भी कुछ खाते हैं सही तरीके से वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जब सूरज छिप जाता है तो उसके बाद वो अग्नि मंद होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर शाम होते होते वो बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल शांत नहीं होती कि बिल्कुल ही शांत हो गई, लेकिन वो बहुत मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, और उस टाइम पर आप उसमें हैवी फूड डाल रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं आप, रात को ड्रिंक कर रहे हैं आप उसमें, और जंक फूड खा रहे हैं, तो एक बात तो बताइए, आपका पेट चिड़चिड़ाएगा या नहीं चिड़चिड़ाएगा? तो लाइफस्टाइल इश्यूज इतने ज़्यादा हो रहे हैं, सोने का टाइम नहीं है, 10 बजे जो एक आइडियल टाइम है कि मैक्सिमम 10 बजे सो जाना चाहिए, आप रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह और देर में उठ रहे हैं, ना आप सूरज की रोशनी ले रहे हैं, ना आप प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहे हैं, फ्रेश फूड्स खाने की बजाय आप जंक और ये पैक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं। मतलब लाइफस्टाइल आपने बिल्कुल ही बिगाड़ रखा है, या तो आप काम में झोंके जा रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को स्क्रीन के सामने से हटाए नहीं जा रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से आपने लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा आपका ख़राब है, पैसिव आपका बिल्कुल है। तो बताइए एक बात कि आपका वज़न भी बढ़ेगा, आपको इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स की वजह से परेशानी भी आएगी, आप उल्टे सीधे टाइम पर कुछ भी करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऊपर से भागा दौड़ में मचे रहेंगे, तो आपका पेट कैसे ठीक रहेगा? तो आपको क्या करना है कि अपने लाइफस्टाइल करेक्शन की एक लिस्ट बना लीजिए, और ज़रा देखिए कि आपके लाइफस्टाइल में क्या है, आपका खाना खाने का टाइम क्या है, उठने का टाइम क्या है, आप अपनी मर्जी से किसी दिन कितने बजे सोए, किसी दिन कितने बजे उठ गए हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप कहाँ पर किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, अपना वो देख लीजिए, और अपनी जो लिस्ट बनाए रहे हैं आप लाइफस्टाइल करेक्शन की, उसमें इमीडिएट इफेक्ट से आप करेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने करेक्शन नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आपको ऐसे ही बनी रहेगी, और आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इस प्रॉब्लम की वजह से कि जिस तरह से आप भाग दौड़ मचा रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो सारा का सारा आपके पैरों में बेड़ियाँ मच जाएंगी, और आप जो है ना उन बेड़ियों को इतनी मजबूत होती हैं वो कि आप तोड़ नहीं पाएंगे फिर। तो सही समय पर सही करेक्शन कर लेना चाहिए। इसी तरह से ड्रिंक फूड एंड ईट लिक्विड, यानी कि खाने को पियो और पीने को खाओ, ये जो नियम है ये ज़रूर आपके लिए रामबाण की तरह साबित होगा। आप खाने को पियो का मतलब है कि जब भी आप कुछ खाएं तो आप सही तरीके से उसे चबा चबा कर खाएं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हेल्दी खाना सिर्फ सेलेक्ट कर लेना ही उनका काम खत्म हो गया। नहीं, आपको हर बात का ध्यान रखना है। अच्छा खाना, अच्छी तरीके से खाना और सही समय पर खाना, ये सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा खाना तो सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आप उसे हड़बड़ी में जल्दबाजी में डालते हैं तो भी वो कुछ अच्छा आपको फ़ायदा नहीं देगा। अगर आप उसे टाइम बे टाइम खाते हैं तो भी वो आपको किसी भी तरीके से कुछ फ़ायदा नहीं देगा। आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो आपको सुधारनी ही होंगी। आपको अपनी डाइट में बहुत फाइबर वाले आइटम्स जो है शामिल करने होंगे, फ्रूट्स की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, आपको जो है ना नारियल पानी पीना है, इस तरह से बहुत सारे आइटम्स हैं। मैं इसकी IBS की एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी जिसमें आप डाइट और एक्सरसाइज के बारे में जिक्र करूंगी, लेकिन अभी आप समझिए कि आपको घर का बना हुआ ताज़ा खाने की एक्सपायरी जो होती है वो 3 घंटे की होती है, उसके अंदर अंदर आपको खाना है, लेकिन जो खाना है वो इतना चबा चबा कर खाना है कि वो बिल्कुल लिक्विड जैसा हो जाए और तब आपके अंदर जाए। आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा। और पीने को खाने जैसा, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप लिक्विड पी रहे हैं तो उसको घूंट घूंट कर पिएं ताकि आपकी लार उसमें मिक्स हो के आपके अंदर जाए। जैसे आप कोई गर्म चीज़ पी रहे हो,
बिल्कुल इस तरीके से जब आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसी तरह से रिलैक्सेशन प्रैक्टिस, आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाना होगा। आईबीएस को रिलीफ देने में रिलैक्सेशन टेक्निक में बहुत ज़्यादा आपको जो है ना फ़ायदा मिलेगा। इसमें आप ना डीप ब्रीथिंग करेंगे। जब आप डीप ब्रीथिंग करेंगे तो वो आपको क्या है, पेट से सांस लेनी है। आपको एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है। जब आप पेट से सांस लेते हैं कि हर सांस पे आपका पेट फूलेगा और हर सांस पर को छोड़ने पर आपका पेट अंदर की ओर जाएगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराएगा। और जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा उतना आपका पेट सही रहेगा। इसी तरीके से आप इसके साथ जो दूसरी प्रैक्टिस है वो प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन का वीडियो मेरे ऐप पर भी है, और जिसमें आप आराम से लेटकर पैरों की उंगलियों से शुरू करते हुए धीरे धीरे ऊपर के अंगों की तरफ बढ़ते हुए हर उस पर इंटेंट क्रिएट करेंगे, इनहेल एक्सेल करेंगे। इससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आप बहुत बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और इसी में ही आप जो है ना और भी रिलैक्सेशन टेक्निक कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप भ्रामरी कर सकते हैं, वो भी आपके अंदर जब आप हमिंग करते हैं सो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, आप ओम का गुंजन कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। आप कोई भी रिलैक्सेशन, कोई म्यूज़िक आप लगा सकते हैं तो उससे भी आपको वो मिलता है रिलैक्स। आप किसी भी तरीके की मसाज ले सकते हैं तो उससे भी आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। बेसिकली क्या है कि आप रिलैक्स रहने चाहिए माइंड के लेवल पर। जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा उतना वो बॉडी को रिलैक्स रहने देगा, और जितना माइंड रिलैक्स रहेगा, बॉडी को रिलैक्स रहना अलाउ करेगा, उतना अच्छा बॉडी अपना काम करेगी। भाई आपके जो आंतों की परेशानी है कि आपके अंदर जो फूड आप डाल रहे हैं वो जो सारे उसमें से पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब हुए बिना ऐसे ही आपका वेस्ट आउट हो रहा है, तो ये गड़बड़ है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर का सिस्टम, आपका पेट बहुत अच्छी तरीके से काम करे, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना है। दिमाग को शांत रखने के लिए आपको रिलैक्सेशन टेक्निक किसी भी तरीके से अपना लीजिए। सोचने विचारने का तरीका बदलिए, खाने पीने की आदतें बदलिए और अपने इमोशंस को रिलीज करना शुरू कर दीजिए। अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जरूर अपनाइए, तो आप देखिए कि आपका जो पेट की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पेट की समस्या बनी रहे। आप ये आजमा कर तो देखिए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम है, आपको अपने थॉट प्रोसेस पर काम करना है। एक तो जो मैंने बताया कि रिलीज करना है नेगेटिव इमोशंस को, जितनी भी खराब आदतें हैं उन्हें छोड़ देना है। थॉट्स पर हमेशा नजर रखनी है, और जो पास्ट के कोई भी सप्रेस्ड इमोशंस है उन्हें रिलीज करिए। आप इनको कर कर देखिए, पहले 3 स्टेप्स को ही। जब आप पहले 3 स्टेप्स को ही कर कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने आप ही एक रिलैक्सेशन आ जाएगा, आपका बेटर टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आप अपने लाइफस्टाइल को करेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड सेट हो जाएगा ना। माइंड सेट है तो सब सेट है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप ना खाने पीने के लिए भी अच्छी तरीके से टाइम निकालने लगेंगे। टाइम इन्वेस्ट कर कर आप देखेंगे कि आपको रिटर्न में मिलेगा कि आपका पेट ठीक हो गया है। इसी तरह से रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाएंगे तो आप सब कुछ अच्छी तरह से कर पाएंगे। पहले यहां पर इसको सेट कर लीजिए, स्टमक तो अपने आप ही सेट हो जाएगा, क्योंकि इसका सेट होने से स्टमक का सेट होने का बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उनको ज़रूर अप्लाई करेंगे और आप अपनी आईबीएस की इश्यू से फ्री हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, आईबीएस का इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो भी बहुत यूजफुल वीडियो है, वो आपको ज़रूर देखना है। आप अपना ख्याल रखिएगा, रिलैक्स रहिए, खुश रहिए।